हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। भाग 1 में बच्चों हमने चर्चा की थी त्रिकोणमिति क्या होती है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं और इन अनुपातों में आपस में क्या संबंध होता है। आज भाग 2 में बच्चों हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 1 से 5 तक, जिनके माध्यम से हम समझ जाएंगे कि इस अध्याय में हमसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने हैं। आप अपनी नोटबुक तैयार रखेंगे, हर एक उदाहरण का हल ध्यान से समझते हुए नोट करेंगे बच्चों, और बाद में खुद से हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए उदाहरण संख्या 1, यहां आपसे कहा गया है यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया है उदाहरण संख्या 1 में? tan A बराबर 4/3। tan A का क्या मतलब है बच्चों? याद कीजिए tan थीटा हमने क्या कहा था? कोण थीटा के लिए लंब और आधार का अनुपात होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6, उनमें से एक अनुपात है बच्चों tan थीटा। उसका मतलब क्या होता है? समकोण त्रिभुज में लंब और आधार का अनुपात। कौन से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। उनमें से आपको tan दे रखा है, tan A दे रखा है 4/3, बाकी के 5 ज्ञात करने हैं। tan A का अर्थ हो जाएगा कोण A के लिए लंब और आधार का अनुपात। कितना दे रखा है? 4/3। तो देखिए लंब और आधार का अनुपात दे रखा है, लंब और आधार नहीं दिए गए हैं, तो हमें मानना होगा लंब और आधार को। कैसे मानेंगे भाई? आपको अनुपात पता है, लंब और आधार का अनुपात पता है, और हम लिखते हैं अनुपात कैसे? उभयनिष्ठ गुणनखंड को काट के। जैसे कि मान लीजिए लंब आपके पास है 8 सेंटीमीटर और आधार आपके पास है 6 सेंटीमीटर, तो फिर लंब और आधार का अनुपात क्या हो जाएगा? 8/6 अर्थात 4/3, है ना। ऐसे ही हम ये भी बोल सकते हैं कि मान लीजिए लंब तो आपके पास है कितना? लंब आपके पास है 20 सेंटीमीटर और आधार आपके पास है 15 सेंटीमीटर। अब भी लंब और आधार का अनुपात कितना है? 20/15। 4 से काटेंगे, 4 से कटेगा नहीं, 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, 5 तिया 15, 4/3। ठीक है ना। तो जब आप अनुपात लिखते हैं तो सरल करके लिखते हैं। इनमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, देखो 4 × 5 और 3 × 5 था, तो ये 5 इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड था, इससे काट कर लिखते हैं। तो जिस दिन आपको वापस से मानना होगा, आपको इस अनुपात में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड लगाना चाहिए ना। तो जब आपको लंब और आधार का अनुपात बच्चों 4/3 दिया गया है, तो आप मान लेंगे कि लंब तो है 4 × K और आधार कितना है? 3 × K। ये K क्या है? इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जिसको कि काट कर अनुपात आपने लिखा था। ठीक है। तो अगर आपको त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है तो आप देखें कि वो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सी भुजाओं के लिए है। यहाँ tan A दिया गया है, tan A लंब और आधार का अनुपात होता है, तो लंब को और आधार को आप मान लें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड लगा के। ये कहानी समझ में आई क्या? तो देखिए अब हम हल करते हैं उदाहरण संख्या 1 को। ये बात अगर आपको समझ में आ गई है कि त्रिकोणमितीय अनुपात दिए जाने का मतलब है किसी समकोण त्रिभुज की 2 भुजाओं के अनुपात दिया जाना। tan A दिए जाने का मतलब है लंब और आधार का अनुपात दिए जाना। ठीक है ना। हम लिखेंगे, देखो हल में हम लिखेंगे क्योंकि tan A बराबर है 4/3, इसका मतलब लंब और आधार का अनुपात है 4/3। इसलिए माना लंब बराबर तो कितना?
4 गुणा के तथा आधार बराबर 3 गुणा के। ठीक है, आप लंब को 4 और आधार को 3 भी मान के हल करेंगे बच्चों तो आपका आंसर ठीक ही आएगा, लेकिन वो तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि अनुपात दिए जाने का मतलब ये नहीं है कि आपको लंब और आधार दिए गए हैं। लंब 4 सेंटीमीटर, आधार 3 सेंटीमीटर ऐसा कतई नहीं है, वो कुछ और भी हो सकते हैं। 4 गुणा के और 3 गुणा के आप उसको मानेंगे। आगे ना बात समझ में? तो लंब और आधार आपको दिए गए हैं, अनुपात आपको दिया गया था, आपने लंब और आधार मान लिया। देखिए चित्र में दिखाता हूं आपको। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसके कोण ए की बात हो रही है। कोण ए को आप थीटा कंसीडर कर लीजिए। ये समकोण वाला कोण हो गया कोण बी और ये एक अन्य कोण हो गया सी। ये समकोण के सामने हो जाएगा कर्ण और थीटा के सामने हो जाएगा लंब। कितना दिया गया है? 4 के, और बची हुई साइड क्या हो जाएगी? 3 के आधार। ठीक है, तो इस तरीके से चित्र में देखिए tan थीटा दिए जाने का मतलब लंब और आधार का अनुपात, तो लंब तो 4 के और आधार 3 के। आपको अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए, इसका मतलब आपको कर्ण भी चाहिए। तो हम लिखेंगे क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ से आधार का स्क्वायर मतलब 3 के का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब 4 के का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9 के स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर बराबर 25 के स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर बच्चों आपके पास कितना आ गया? 25 के स्क्वायर, और यहाँ से कर्ण आ जाएगा अंडर रूट 25 के स्क्वायर अर्थात 5 के। कर्ण आपने निकाला, कितना आ जाएगा? 5 के। जैसे ही समकोण त्रिभुज की सभी भुजाएं आपको मिल जाएंगी, आप अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से ज्ञात कर लेंगे। कैसे? देखो, अब कोण ए के लिए साइन ए क्या हो जाएगा? साइन ए क्या होता है बच्चों? लंब बटे कर्ण। कैसे याद रखोगे लंब बटे कर्ण को? अरे याद रखो ना, लाल बटे कक्का, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 4 के, कर्ण कितना है? 5 के, तो ये अनुपात आ जाएगा 4/5। फिर देखिए कोस ए, ट्रिक में देखिए कोस ए, साइन कोस। कोस क्या होता है? आधार बटे कर्ण, और आधार कितना है? आधार है बच्चों 3 के, कर्ण कितना है? 5 के, अनुपात आ जाएगा 3/5। ठीक है, फिर tan a तो आपको पता ही है, दिया ही गया है, तो आगे निकालिए। tan के बाद में कोट a। कोट a क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आधार बटे लंब। tan a, कोट a का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है। tan a आपको 4/3 दे रखा है, तो कोट a क्या आएगा? 3/4 आएगा। देख लीजिए, आधार कितना है? 3 के, लंब कितना है? 4 के, तो ये आ जाएगा 3 के बटे 4 के अर्थात 3/4। और फिर आगे देखिए, साइन हो गया, कोस हो गया, कोट हो गया, सेक ए। सेक ए क्या होगा? साइन कोस टेन कोट सेक। सेक का मतलब कर्ण बटे आधार। क्या? कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है? कर्ण आपके पास है 5 के, आधार कितना है? 3 के, अनुपात आ जाएगा 5/3 तथा कोसेक ए।
कोसेक ए क्या होता है बच्चों, साइन का व्युत्क्रम, यानी कि लंब बटे कर्ण का व्युत्क्रम। तो लंब बटे कर्ण का उल्टा होगा कर्ण बटे लंब। ट्रिक में आप देख सकते हैं कोसेक क्या होगा, कर्ण बटे लंब होगा क्या। यहाँ देखिए ना, साइन कोस टेन, साइन तो होता है लंब बटे कर्ण, कोस होता है आधार बटे कर्ण, टेन होता है लंब बटे आधार, कोट होता है आधार बटे लंब, सेक होता है कर्ण बटे आधार और कोसेक होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है 5 के, लंब कितना है 4 के, तो ये आ जाएगा 5/4। साइन का व्युत्क्रम, साइन क्या था 4/5, उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 5/4। तो अगर आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है तो आप पहले सोचेंगे कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सी दो भुजाओं का अनुपात है। जैसे कि tan a दिया गया था, इसका मतलब लंब बटे आधार दिया गया था। आप लंब और आधार मानकर कर्ण भी निकाल लेंगे। लंब कैसे मानेंगे 4 गुणा के, आधार कैसे मानेंगे 3 गुणा के। कर्ण कैसे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ आधार का मान रख दिया, लंब का मान रख दिया, कर्ण स्क्वायर बराबर आ गया आपके पास 25k स्क्वायर। और कर्ण निकालने के लिए आप उधर स्क्वायर को पक्षांतरित कर दीजिए, रूट में बदल जाएगा। 25k स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा 5k। आपके पास आ गया है लंब, आधार और कर्ण, तीनों भुजाएं अगर आपके पास हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं कोई सा भी। ट्रिक हमारे पास है लाल बटे कक्का, ठीक है ना, लाल बटे कक्का, साइन कोसटेन कोटसेक कोसेक, साइन कोसटेन नीचे से कोटसेक कोसेक, है ना, क्रम आपको याद है ना। तो वहां से फिर आप अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल के दिखा सकते हैं। उदाहरण संख्या 1 में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। अगला उदाहरण करते हैं हम, उदाहरण संख्या 2। देखिए इसमें आपको क्या कहा गया है, यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन B साइन Q के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B और कोण Q आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दो न्यून कोण हैं, एक तो कोण B और एक कोण Q, और इस प्रकार से है कि साइन B और साइन Q क्या है, आपस में बराबर है। हमें सिद्ध करना है कि कोण B और कोण Q भी आपस में बराबर होंगे। देखिए उदाहरण संख्या 2 को पढ़कर हम अब इसका हल करने जा रहे हैं। तो पढ़ने से आपको पता चल रहा होगा कि कोण B और कोण Q न्यून कोण है। दो त्रिभुजों की बात हो रही होगी, एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज PQR, ठीक है ना। तो कोण B और कोण Q दिया गया है, इसका मतलब दो त्रिभुजों की बात हो रही है बच्चों। दो त्रिभुज कैसे, समकोण त्रिभुज, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपातों की भी बात हो रही है। तो आप दो त्रिभुज ले लीजिए, एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज PQR। ABC और PQR, ये दोनों कोण B और कोण Q दोनों कैसे लिए हैं मैंने, न्यून कोण लिए हैं। इस त्रिभुज ABC में A समकोण ले लिया, इसमें P समकोण ले लिया, ठीक है। हमें दिया गया है साइन B बराबर साइन Q, हमें सिद्ध करना है कोण B बराबर कोण Q, ठीक है। तो हम लिखेंगे हल में, माना दो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC व PQR इस प्रकार है कि कोण B व कोण Q न्यून कोण है। न्यून कोण किसको बोलते हैं, न्यून कोण, ऐसे कोण जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं न्यून कोण कहलाते हैं। दिख गया ना, ये दोनों क्या हैं, न्यून कोण हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चों साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब
बटे कर्ण। साइन थीटा किसका अनुपात होता है? लंब और कर्ण का अनुपात होता है। इसलिए साइन बी, कोण बी के लिए लंब क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा क्या? अरे थीटा के सामने वाला ही तो लंब होता है, तो AC ये हो जाएगा लंब, तो AC। और कर्ण क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा BC। तथा साइन Q, कोण Q के लिए देखो, कोण Q के लिए लंब हो जाएगा PR, लंब हो जाएगा PR, और कर्ण हो जाएगा समकोण के सामने वाला कर्ण QR। क्या हो जाएगा? QR। ये बात समझ में आ गई आपको? कोण B के लिए लंब हो जाएगा AC, कर्ण हो जाएगा BC, तो AC बटे BC। और कोण Q के लिए लंब हो जाएगा PR और कर्ण हो जाएगा QR, तो PR बटे QR साइन Q का मान हो जाएगा। देखिए, क्योंकि साइन B बराबर दिया गया है साइन Q के, इसका मतलब हो गया AC बटे BC बराबर PR बटे QR। ठीक है, ये दोनों अनुपात बराबर हैं। मान लीजिए कि ये दोनों अनुपात बराबर हैं किसके? किसी के। ये मैंने मान लिया भाई, ये दोनों अनुपात बराबर हैं और ये किसके बराबर है? किसी के बराबर है। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AC का जो मान है, AC बराबर हो जाएगा K डॉट BC, तथा PR का जो मान है वो हो जाएगा K डॉट QR। ये बातें आपको समझ में आ गई क्या? AC का मान KBC और PR का मान K डॉट QR कैसे आया? समझिए इस बात को। अरे AC बटे BC को किसके बराबर माना है? K के। AC बटे BC बराबर किसके मान लिया? K के। तो ये बटे वाला BC उधर जाके गुणा होगा और AC बराबर क्या जाएगा? K गुणा BC आ जाएगा ना। और इसी तरीके से PR बराबर आ जाएगा K गुणा QR। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखेंगे बच्चों, AC BC PR QR का अनुपात आपको दे रखा है। अगर मुझे कोण B और कोण Q बराबर करने हैं तो क्या मैं इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दूं? अगर मैंने इनको समरूप सिद्ध कर दिया तो इनके संगत कोण क्या हो जाएंगे? परस्पर बराबर हो जाएंगे। हमारे पास क्या है? आइडिया कहां से आया? आइडिया यहां से आएगा बच्चों। देखो, दो भुजाओं का अनुपात दे रखा है, तीसरी भुजा का अनुपात भी अगर के बराबर आया तो तीनों भुजाओं के अनुपात बराबर हो जाएंगे। दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं समानुपाती होती हैं तो वे परस्पर क्या होते हैं? समरूप होते हैं। याद कीजिए, अध्याय 6 में बच्चों हमने पढ़ा है। ठीक है ना। तो यहां से अब मेरा काम हो जाएगा, AC है मेरे पास, BC है, एक अन्य भुजा और निकाल लेता हूं। कौन सी? AB निकाल लूंगा। और इसमें कौन सी निकालनी होगी? मुझे PQ निकालनी होगी। कैसे निकालते हैं भाई? अगर आपको दो भुजाएं पता हैं तो तीसरी भुजा आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके। तो देखो, अब मैं लिख रहा हूं समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण क्या है? BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अच्छा, BC स्क्वायर को तो BC स्क्वायर ही रहने देता हूँ। AC स्क्वायर की जगह मैं लिख दूंगा K डॉट BC का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपनी जगह, ये हमें याद करनी है। तो यहाँ से देखिए, ये हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस K स्क्वायर BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर आ गया क्या? सोचो,
ए बी स्क्वायर को इधर ही रखा, ये के डॉट बी सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बी सी स्क्वायर, उसको इधर पक्षांतरित कर दोगे तो बी सी स्क्वायर माइनस के गुणा बी सी स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से आप देखिए बी सी स्क्वायर कॉमन आ गया, ये 1 माइनस के स्क्वायर बराबर आ गया आपके पास ए बी स्क्वायर, बराबर आपके पास क्या आ गया, ए बी स्क्वायर। और यहाँ से ए बी बराबर आ जाएगा अंडर रूट बी सी स्क्वायर गुणा 1 माइनस के स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से ए बी बराबर आ जाएगा, देखो बी सी स्क्वायर है तो बी सी बाहर आ गया, अंडर रूट बच गया 1 माइनस के स्क्वायर। इसी प्रकार जब आप पी क्यू निकालोगे, क्या निकालोगे, इस त्रिभुज में पी क्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा क्यू आर डॉट 1 माइनस के स्क्वायर। अरे भाई ए बी की जगह तो आ जाएगा पी क्यू, और बी सी, यहाँ बी सी के डॉट बी सी था, यहाँ क्या है के डॉट क्यू आर है, तो यहाँ आ जाएगा क्यू आर गुणा रूट में 1 माइनस के स्क्वायर। जैसे हमने त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में से ए बी निकाला ना, वैसे ही समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में देखो, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर से, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर से अगर आप पी क्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा क्यू आर गुणा अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर। देखिए दो भुजाओं के अनुपात आपके पास थे, आगे की बाकी की तीसरी भुजाएं आपने निकाल ली, इन दोनों त्रिभुजों की दो भुजाओं के अनुपात थे ना, ए सी पी आर, बी सी और क्यू आर, ये आपके पास थी। देखो ए सी पी आर बी सी क्यू आर आपके पास थी। अब आपको क्या करना है, सिर्फ तीसरी भुजाओं के अनुपात निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे अब देखो ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, ए बी बटे पी क्यू बी सी रूट 1 माइनस के स्क्वायर, बी सी रूट 1 माइनस के स्क्वायर बटे क्यू आर रूट 1 माइनस के स्क्वायर। 1 माइनस के स्क्वायर से 1 माइनस के स्क्वायर कट गया और आपके पास आ जाएगा ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। ठीक है, इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 1। फिर देखिए, क्योंकि हमारे पास है ए सी बटे बी सी बराबर पी आर बटे क्यू आर, लिखेंगे क्योंकि ए सी बटे बी सी बराबर है पी आर बटे क्यू आर के, और यहाँ से आप देखिए ये बी सी उधर ले जाइए, पी आर इधर ले आइए, वज्र गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा ए सी गुणा क्यू आर बराबर बी सी गुणा पी आर, लिख सकते हैं ऐसा वज्र गुणा करके। और देखिए ए सी बटे पी आर बराबर हो जाएगा बी सी बटे ये क्यू आर गुणा वाला उधर चला जाएगा तो क्यू आर के। ये समीकरण संख्या 2। और फिर समीकरण 1 और 2 से देखिए, लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 और 2 से देखो, ए बी बटे पी क्यू बराबर किसके हैं, बी सी बटे क्यू आर के, और बी सी बटे क्यू आर किसके बराबर है, ए सी बटे पी आर के।
तो क्या त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं त्रिभुज PQR की तीनों भुजाओं के समानुपाती आपको मिल गई। अतः SSS समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से हम कहेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। और ये अगर समरूप हैं तो क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, अतः बच्चों आप लिखेंगे, देखो आप लिखेंगे अतः कोण B जो है संगत कोण Q के बराबर होगा, कोण Q के बराबर होगा। यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव लिख देंगे बच्चों, लिख देंगे HP। एक बार वापस से देखेंगे उदाहरण संख्या 2 को, बड़ा है इंपॉर्टेंट भी है बच्चों। देखो यदि कोण B और कोण Q दो न्यून कोण हैं तो आपको यहां से हिंट मिल रहा है दो त्रिभुजों का, एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज PQR। क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात हो रही है इसलिए कैसे त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज लेंगे। तो हमने दो समकोण त्रिभुज ले लिए ABC और PQR, जिनमें कोण B और कोण Q क्या है, न्यून कोण है। अब हमें पता है कि साइन थीटा होता है लंब और कर्ण का अनुपात, तो यहाँ से साइन B का मान आ गया AC बटे BC और साइन Q का मान आ गया PR बटे QR। लंब बटे कर्ण दोनों त्रिभुजों में हमने त्रिकोणमितीय अनुपात लगा दिया। हमें पता है साइन B बराबर है साइन Q के, प्रश्न में दिया गया है साइन B बराबर साइन Q, इसलिए ये अनुपात बराबर हो गए। दोनों अनुपातों को हमने क्या मान लिया कि ये बराबर है K के। वहां से AC और BC में संबंध आ गया, AC बराबर K गुणा BC और PR बराबर आ गया K गुणा QR। फिर हमने सोचा कि अगर ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, तो इनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे। तो हमने इनको समरूप करने का सोचा। समरूप करने के लिए कोण तो आपको बराबर सिद्ध करने ही थे, तो कोण वाला तो कोई नियम काम नहीं आने वाला। हमने भुजाओं वाला नियम देखा SSS, यानी कि इनकी तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए, तब ये समरूप हो जाएंगे और इनके संगत कोण बराबर आ जाएंगे, संगत कोण बराबर आ जाएंगे, जो कि हमें सिद्ध करना था। तो हमने तीसरी भुजा AB और PQ भी निकाल ली। AB हम कैसे निकालेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। AB बराबर आ जाएगा BC √1 माइनस K स्क्वायर। ऐसे ही हम समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो PQ बराबर आ जाएगा QR गुणा रूट में 1 माइनस K स्क्वायर। ठीक है ना। अब हमें अनुपात चाहिए तो हमने AB और PQ का अनुपात निकाला। AB और PQ का अनुपात BC और QR के अनुपात के बराबर आ गया। फिर हमें पता है कि ये अनुपात भी बराबर है, तो यहाँ से भी BC बटे QR AC बटे PR के बराबर आ गया। समीकरण 1 और 2 से तीनों भुजाएं समानुपाती आ गई, दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं समानुपाती आ गई। तो हम कह देंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, परस्पर समरूप हैं। और अगर ये परस्पर समरूप हैं तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, जिससे कि कोण B, ये बीच वाला कोण B बच्चों इस कोण Q के बराबर होगा। ठीक है ना। तो कोण B बराबर आ गया कोण Q के। इस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर देंगे। उदाहरण संख्या 2 में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। एक बार पुनः आप बिना देखे इसको हल कीजिएगा। अब देखिए फिर अगला उदाहरण संख्या 3। उदाहरण संख्या 3 को देखेंगे बच्चों। त्रिभुज ACB लीजिए। अच्छा, एक त्रिभुज लेना है ACB जिसका कोण C समकोण है। जिसका कौन सा कोण समकोण है, C समकोण है, जिसमें AB जो दी गई है 29 इकाई दी गई है, BC जो है 21 इकाई दी गई है और कोण ABC क्या है, थीटा है। किस कोण को थीटा मानना है, कोण ABC को थीटा मानना है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात करना है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ा, क्या बात चल रही है। देखो उदाहरण संख्या 3 के हल को देखो बच्चों। यहां बात चल रही है एक समकोण त्रिभुज ACB की। कौन से त्रिभुज की, ACB की, जिसका कोण C क्या है, समकोण है। और थीटा किसको लेना है, कोण B को लेना है, कोण ABC को। ये जो कोण B है,
बी सी, इसको क्या लेना है, थीटा लेना है। और इस थीटा के लिए आपको ज्ञात करना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जबकि आपको पता है ए बी तो 29 इकाई है, ए बी कहाँ है, ये रहा, यानी कि कर्ण है 29 इकाई, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है बच्चों, ये 29 इकाई। और आपको दिया गया है बी सी 21 इकाई, बी सी ये 21 इकाई। और बात की जा रही है किसकी, त्रिकोणमितीय अनुपातों की, कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की। तो हमें पता है अगर आपको त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं तो आपको पता होनी चाहिए समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं। यहाँ तो आपको 2 ही भुजाएं पता हैं, तो तीसरी भुजा जो अननोन है उसको हम ज्ञात कर लेंगे सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। देखिए हल में आप बना लेंगे चित्र और लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए सी बी में कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अच्छा कर्ण तो कितना है 29, तो इसका स्क्वायर बराबर आधार, इस थीटा के लिए आधार हो गया 21 का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर आपको पता नहीं है तो लंब की जगह लंब ही रहने दीजिए स्क्वायर। अच्छा 29 का स्क्वायर करेंगे तो देखो 29 गुणा 29 करो, 9 नाम 81 हासिल 8, 9 दूनी 18 और 8 कितना हो गया, 18 और 8 हो गया 26। 2 गुणा 9 करोगे, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना आ गया बच्चों 1, 14 की 4 हासिल 1, 841 आ गया। क्या कैलकुलेशन हमेशा चेक करेंगे बच्चों, एक ही बार आपको करना है, जब आप करें तभी चेक कर लें। देखो 9 नाम 81 हासिल कितनी 8, 9 दूनी 18 और 8 कितना होता है 26, तो ये हो जाएगा 29 को 9 से गुणा करेंगे 261 आ जाएगा, फिर 2 से गुणा करेंगे 2 नाम 18 हासिल कितनी 1, इस बार हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, जोड़ लेंगे 1, 6 और 8 14 की 4 हासिल 1, 2 और 1 3 और 5 8, 841 कितना आ गया 841। 29 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से 841। और इधर देखिए 21 का स्क्वायर, 21 गुणा 21 कर लीजिए, 21 गुणा 21 करेंगे 1 एकम 1, 1 दूनी 2 और फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 1 4 4, 441 प्लस लंब का स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर। इधर लाके घटा दीजिए, 1 माइनस 1 हो गया 0, 4 माइनस 4 हो गया 0, 8 में से 4 गया 4, 400 बराबर आ जाएगा किसके, लंब के स्क्वायर के। और यहाँ से फिर लंब बराबर आ जाएगा अंडर रूट 400, और 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बच्चों, लंब बराबर आ जाएगा, देखो 400 का वर्गमूल हो जाएगा 20, तो लंब बराबर आ जाएगा 20 इकाई, कितना आ जाएगा 20 इकाई, ये आ गया 20 इकाई। अब आप जो मर्जी हो वो ज्ञात कर सकते हैं, जो त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करना है वो सब आप ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो अब देखो बच्चों, फिर आगे किस तरीके से हल करेंगे इसको, हमें सबसे पहले ज्ञात करना है, अब सबसे पहले आपको ज्ञात करना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है, अर्थात आपको क्या ज्ञात करना है बच्चों, कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस साइन थीटा लंब बटे कर्ण का स्क्वायर, ये ज्ञात करना है। तो यहाँ से आधार कितना 21, कर्ण कितना 29, इसका स्क्वायर प्लस लंब कितना 20 बटे कर्ण कितना 29, इसका स्क्वायर, और ये आ जाएगा बच्चों 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841
प्लस 20 का स्क्वायर 400 और 29 का स्क्वायर 841। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 841 ही आ जाएगा। ये हो जाएगा 441 प्लस 400, कितना हो जाएगा 841 बटे 841, अर्थात ये आपके पास आ जाएगा 1। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान तो कितना आएगा 1। तथा बच्चों दूसरा आपको क्या ज्ञात करना था, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अर्थात आधार बटे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब बटे कर्ण का स्क्वायर, अर्थात ये हो जाएगा 21 बटे 29 का स्क्वायर माइनस 20 बटे 29 का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 441 बटे 841 माइनस 400 बटे 841, गठा लेंगे तो ये आ जाएगा 41 बटे 841। ठीक है, तो इस तरीके से हल करेंगे उदाहरण संख्या 3 को। सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज ACB में जो दो भुजाएं दी गई हैं उनकी सहायता से तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं आते ही आप कोई से भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं। कोस थीटा कैसे निकालते हैं, आधार बटे कर्ण, कोस स्क्वायर थीटा है इसलिए आधार बटे कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा लंब बटे कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। आधार आपके पास है, कर्ण आपके पास है, लंब आपके पास है, कर्ण आपके पास है, सबके मान भर देंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान भी आप ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, उदाहरण संख्या 3 में भी अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हर एक उदाहरण को बच्चों बाद में आपको बिना देखे खुद से हल करना ही है। अगला देखिए फिर उदाहरण संख्या 4। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। अब की बात हो रही है समकोण त्रिभुज ABC की, और इसमें कोण B समकोण दिया गया है। यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 गुणा साइन A कोस A बराबर भी कितना होगा, 1 होगा। देखिए उदाहरण संख्या 4 का हल। क्योंकि आपको दिया गया है tan A बराबर 1। ठीक है, tan A बराबर 1 दिए जाने का मतलब है लंब बटे आधार बराबर 1, और 1 को हम लिख देंगे 1 बटे 1। अतः बच्चों लंब बराबर तो आप मानेंगे 1 के, तथा आधार बराबर भी आप क्या मानेंगे, 1 के मानेंगे। अभी मैंने आपको उदाहरण संख्या 1 में भी बताया था, जब भी आपको कोई त्रिकोणमितीय अनुपात दिया जाए तो आप सबसे पहले ये सोचिए कि वो त्रिकोणमितीय अनुपात किन दो भुजाओं का अनुपात है। मुझे tan A का मान 1 दिया गया था, इसलिए मैंने सोचा कि तो लंब बटे आधार का अनुपात दिया गया है। 1 बटे 1 दिए जाने का मतलब है लंब और आधार क्या है, 1 अनुपात 1 के अनुपात में है। तो हमने मान लिया लंब तो क्या है 1 के, आधार भी है 1 गुणा के, क्योंकि जब भी अनुपात लिखा जाता है बच्चों उभयनिष्ठ गुणनखंड को काट दिया जाता है, तो ये के वही उभयनिष्ठ गुणनखंड है। चित्र में समझेंगे, बात चल रही है समकोण त्रिभुज ABC की, किसकी, समकोण त्रिभुज ABC की। इसका कोण B कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, समकोण है, और कोण A को A की बात चल रही है तो ये थीटा, ये हो जाएगा लंब कितना के, और ये हो जाएगा आधार ये भी के। हमें निकालना लेना चाहिए बच्चों क्या, कर्ण। 2 भुजाएं तो आपने मान ली, तीसरी भुजा भी आप निकाल लेंगे ना, 2 भुजाओं की सहायता से तीसरी भुजा तो हम निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है बच्चों क्या, आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से आधार कितना है के स्क्वायर, लंब भी कितना है के स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 के स्क्वायर, कितना 2 के स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर का मान आ गया है 2 के स्क्वायर।
तो यहाँ से कर्ण बराबर आ जाएगा √2k² और k² का रूट निकालोगे तो k√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? k√2। ठीक है, तो k² का तो k हो गया और 2 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कर्ण आपके पास k×√2। अब आपको सत्यापित करना है 2 गुणा साइन ए कोस ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो अब देखिए, अब साइन ए, कोण ए के लिए साइन कौन सा अनुपात होगा बच्चों? लंब बटे कर्ण। साइन ए क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? k। कर्ण कितना है? k/√2। k से k कट गया, 1/√2 बच गया क्या? तथा कोस ए, कोस ए होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार है k, कर्ण है k√2। k से k कट गया, ये भी 1/√2 आ गया। इसलिए 2 साइन ए कोस ए बराबर होगा 2 गुणा साइन ए का मतलब 1/√2, कोस ए का मतलब भी 1/√2 और ये आ जाएगा 2 गुणा 1/2। देखो √2 को √2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्यों? अरे भाई √2 का मतलब है 2 की घात 1/2, गुणा में भी 2 की घात 1/2। ये √2 गुणा √2 ही लिखा हुआ है। जब आधार समान होता है तो गुणा में होने पर घातें जुड़ जाती हैं। 1/2 प्लस 1/2, 2 की घात कितने हो जाएगा? 1। तो √2 गुणा √2 कितना हो जाएगा? कंप्लीट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 1 आ गया। इसका मतलब 2 साइन ए कोस ए का मान कितना? 1। 2 साइन ए कोस ए कितना? 1। हैंस प्रूव। हमें यही सत्यापित करना था, लिख देंगे HP। उदाहरण संख्या 4 आसान है। tan a दे रखा था तो लंब और आधार का अनुपात दे रखा था। लंब हमने मान लिया 1 गुणा k, आधार मान लिया 1 गुणा k। क्योंकि जब अनुपात लिखा जाता है तो उभयनिष्ठ गुणनखंड को काट दिया जाता है। हमने मान लिया वो उभयनिष्ठ गुणनखंड जो काटा था वो क्या था? k था। तो लंब हो जाएगा 1 गुणा k, आधार हो जाएगा 1 गुणा k। लंब और आधार आ गया आपके पास, तो कर्ण भी हम निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। जैसे ही कर्ण आएगा आपके पास इस समकोण त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं आ जाएंगी और जब तीनों भुजाएं आपके पास हैं तो आप कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ आपको ज्ञात करना था साइन ए गुणा कोस ए, तो साइन ए का मान निकाल लिया, लंब बटे कर्ण से कोस ए का मान निकाल लिया आधार बटे कर्ण से। दोनों अनुपात जब आपके पास आ गए तो आपने निकाल लिया 2 गुणा साइन ए कोस ए, तो वो कितना आ गया? 1 के बराबर आ गया, जो कि आपको सत्यापित करना था बच्चों। है ना? आसान है ना बच्चों? देखो उदाहरण संख्या 4 लिख लीजिए, इसको बाद में खुद से तो हल करना ही है बच्चों, देखना नहीं है, बिना देखे हल करना है। ठीक है ना? चलिए अगला उदाहरण देखिए फिर, उदाहरण संख्या 5। अब बात हो रही है त्रिभुज OPQ में। किसमें? OPQ में, जिसका कोण P क्या है? समकोण है। OP 7 सेंटीमीटर है, OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर है। साइन Q और कोस Q के मान ज्ञात कीजिए। पूछा गया है साइन Q कितना है, कोस Q कितना है। तो देखिए उदाहरण संख्या 5 का हल, आपसे बात की जा रही है एक समकोण त्रिभुज OPQ में। ये लो समकोण त्रिभुज OPQ, इसका कौन सा कोण समकोण है? समकोण वाला कोण है P, ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा Q। ठीक है ना? तो ये हो गया समकोण त्रिभुज OPQ। इसके अंदर OP ये कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ दे रखा है 1 सेंटीमीटर। एक ही भुजा दी गई है, बाकी 2 आपको ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो OQ का स्क्वायर बराबर OP
स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर होगा क्या? यहाँ से देखो आप लिख सकते हो ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर। अच्छा, क्या आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है? तो क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी होता है ना, इसलिए ये हो जाएगा ओ क्यू माइनस पी क्यू और ओ क्यू प्लस पी क्यू और बराबर ओ पी स्क्वायर का मतलब हो गया 7 का स्क्वायर, क्योंकि आपको ओ पी दे रखा था 7 सेंटीमीटर। ओ पी कितना दे रखा था? 7 सेंटीमीटर, इसलिए ओ पी स्क्वायर की जगह 7 का स्क्वायर। फिर आगे समझिए ओ क्यू माइनस पी क्यू। ओ क्यू माइनस पी क्यू कितना है? 1, तो ये 1 गुणा ओ क्यू प्लस पी क्यू बराबर 49 हो जाएगा क्या? क्यों? क्योंकि हमें ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर दिया गया है 1 सेंटीमीटर, इसलिए ओ क्यू माइनस पी क्यू की जगह 1 लिख देंगे। 1 को अंदर जब आप गुणा करोगे तो बच्चों आपको मिलेगा ओ क्यू प्लस पी क्यू बराबर 49। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 1। समीकरण संख्या 1, ठीक है ना। ओ क्यू प्लस पी क्यू बराबर 49, समीकरण संख्या 1। क्योंकि ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 दिया गया है ना, दिया है, इसलिए यहाँ से ओ क्यू बराबर हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 2। इस ओ क्यू के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण 1 से 2 और 1 से देखो ओ क्यू की जगह लिख दोगे 1 प्लस पी क्यू प्लस पी क्यू की जगह पी क्यू बराबर 49। पी क्यू और पी क्यू हो जाएगा 2 पी क्यू बराबर कितना? 49 माइनस 1 हो गया क्या? ये प्लस का 1 उधर जाके घट जाएगा। यहाँ से पी क्यू बराबर आ जाएगा 48/2, अर्थात कितना बच्चों? 24। 48/2 कितना हो जाएगा? 24। पी क्यू का मान जैसे ही आपके पास आएगा आप ओ क्यू भी निकाल लोगे समीकरण 1 या 2 में से किसी से भी। तो देखो समीकरण 2 से ओ क्यू बराबर हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू अर्थात 25। ये कितना आ जाएगा? 25, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ गया पी क्यू, ओ क्यू तो आ गया 25 सेंटीमीटर, ये आ गया 24 सेंटीमीटर। पी क्यू कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर। देखो पी क्यू कितना? 24 सेंटीमीटर, ओ क्यू कितना? 25 सेंटीमीटर। अब जो आपको ज्ञात करना है, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करना है आसानी से ज्ञात कर लेंगे। कौन कौन से ज्ञात करने हैं? साइन क्यू, कोण क्यू के लिए इसको थीटा मानिए, कोण क्यू के लिए ओ साइन क्यू और कोस क्यू आपको ज्ञात करना है। तो देखो अब लिखेंगे, अब क्योंकि साइन क्यू कोण क्यू के लिए लंब और कर्ण का अनुपात होता है, तो लंब कितना है? देखिए चित्र में लंब आपने निकाला है 7 दिया गया था बच्चों, ये तो 7 और कर्ण कितना आया? 25, तो 7/25 तथा कोस क्यू होता है आधार और कर्ण का अनुपात। आधार आपने निकाला 24, कर्ण
25, तो यह आ जाएगा 24/25। साइन क्यू और कोस क्यू के मान आ जाएंगे 7/25 और 24/25। आसान है। उदाहरण संख्या 5 में आपको याद रखना है ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 सेंटीमीटर दिया गया है, ओ पी 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकालेंगे। कैसे निकालेंगे मैंने आपको बताया, एक बार आप बाद में बिना देखे खुद से फिर से हल कीजिएगा बच्चों, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उदाहरण संख्या 1 से 5 तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी पर आधारित है हमारी प्रश्नावली 8.1, उसके सवालों की भी बच्चों आप प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद से हल करने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बच्चों खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।